भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। एक ऐसी बात जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाए, जो आपकी आंखों में आंसू ले आए और जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। आज हम बात करेंगे उस रास्ते की, उस राह की, जो हर मुश्किल से निकलने का असली और सच्चा रास्ता है। दोस्तों, जरा सोचिए, आज इस दुनिया में हर इंसान परेशान है। कोई पैसों की तंगी में है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई अपने रिश्तों की उलझनों में घिरा हुआ है, कोई अपने बच्चों की फिक्र में रातों को जागता है। हर घर में कोई न कोई दर्द है, हर दिल में कोई न कोई ज़ख्म है और इंसान इधर उधर भटकता रहता है। कभी किसी पीर के पास जाता है, कभी किसी तांत्रिक के पास, कभी किसी दुकान से ताबीज खरीदता है, कभी किसी से दम करवाता है, लेकिन चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो उस दरवाजे पर नहीं जाता जहाँ से असल में राहत मिलती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी है। बस यही वो जुमला है, यही वो एक बात है जो अगर इंसान अपने दिल में उतार ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाए। लेकिन समस्या यह है कि हम यह बात ज़बान से तो कहते हैं मगर दिल से नहीं मानते। हम कहते हैं कि अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है हम घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और दुनिया के सहारे ढूंढने लगते हैं। भाइयों, आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बहुत पुरानी बात है। एक बुजुर्ग थे, बड़े नेक और परहेजगार। उनके घर में बहुत तंगी थी। घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूखे थे, बीवी परेशान थी। उन बुजुर्ग ने क्या किया, वो घर से निकले और मस्जिद में चले गए। लोगों ने पूछा, भाई आपके घर में इतनी तकलीफ है, आप मस्जिद में बैठे हो? उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनने वाला था। उन्होंने कहा कि जब मेरे घर में मुश्किल है तो मैं उसके घर जाऊंगा जो मेरी मुश्किल हल कर सकता है। वो घर मस्जिद है, वो अल्लाह का घर है। यह सोच, यह यकीन, यह तवक्कुल, यही वो चीज है जो इंसान को ऊंचा उठाती है। तवक्कुल का मतलब यह नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और कहें कि अल्लाह सब कर देगा। नहीं, तवक्कुल का मतलब यह है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें, अपनी पूरी मेहनत करें और उसके बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। यह है असली तवक्कुल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, उन्हें आग में डाला गया, दुनिया की सबसे बड़ी आग, जिसमें परिंदा भी उड़ता तो जल जाता। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि क्या आपको कुछ चाहिए? हजरत इब्राहिम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपसे नहीं मांगना, उससे मांगूंगा जो सब कुछ जानता है, जो मेरी जरूरत जानता है। और अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने उस आग को हुक्म दिया कि ठंडी हो जा और सलामत रहने दे, और वो आग गुलजार बन गई। दोस्तों, यह अल्लाह का भरोसा है, यह तवक्कुल की ताकत है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ मुड़ता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसे रास्ते खोलता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आज हमारी जिंदगी में मुश्किलें क्यों आती हैं? क्या अल्लाह हमसे नाराज है? क्या अल्लाह हमें तकलीफ देना चाहता है? नहीं, हरगिज नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं बनाया। अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, करीम है। तो फिर मुश्किलें क्यों? मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि अल्लाह हमें आजमाना चाहता है। मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम अल्लाह को याद करें। मुश्किलें इसलिए आती है ताकि हमारे गुनाह माफ हों। मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम अपनी गलतियों से सबक लें। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मोमिन को कोई तकलीफ होती है, चाहे एक कांटा भी चुभे, तो उसके बदले में उसके गुनाह माफ होते हैं। सोचिए, अल्लाह की रहमत देखिए, कांटा चुभा, तकलीफ हुई और गुनाह माफ। तो फिर जब बड़ी मुश्किल आती है, जब बड़ी परेशानी आती है, तो सोचो कि कितने बड़े गुनाह माफ हो रहे हैं, कितना बड़ा दर्जा बुलंद हो रहा है। भाइयों और बहनों, हमारी असली समस्या यह है कि हम मुश्किल को मुश्किल की नजर से देखते हैं। हम यह नहीं सोचते कि यह मुश्किल दरअसल एक नेमत है, एक तोहफा है जो अल्लाह ने हमें दिया है ताकि हम उसके करीब आए। अगर जिंदगी में हमेशा आसानियां ही रहती तो हम अल्लाह को कब याद करते? अगर सब कुछ ठीक ही रहता तो हम दुआ कब मांगते? तो
तो मुश्किल दरअसल वो जरिया है जो हमें अल्लाह के दरबार में ले जाती है। एक बात और सुनिए, यह जो ज़माना है, यह जो वक्त है, इसमें इंसान बहुत अकेला हो गया है। मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, हजारों दोस्त हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सूनापन है, एक खालीपन है। क्यों? क्योंकि इंसान ने अल्लाह से दूरी बना ली है। इंसान सुबह उठता है और मोबाइल देखता है, लेकिन फज्र की नमाज नहीं पढ़ता। इंसान रात को देर तक जागता है, लेकिन तहज्जुद के लिए नहीं उठता। इंसान खाना खाता है, लेकिन बिस्मिल्लाह भूल जाता है। इंसान के पास वक्त है सबके लिए, लेकिन अल्लाह के लिए वक्त नहीं। और फिर जब मुश्किल आती है तो कहता है कि अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त हो और वो आपसे कभी नहीं मिलता, कभी बात नहीं करता, आपको कभी याद नहीं करता, और जब भी मिलता है तो सिर्फ मांगने आता है, तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे? क्या आप उसकी मदद करेंगे? शायद नहीं। तो फिर हम अल्लाह के साथ ऐसा क्यों करते हैं? हम उसे तब याद करते हैं जब जरूरत होती है, और जब जरूरत नहीं होती तो भूल जाते हैं। असली वजीफा, असली नुस्खा, असली हल यह है कि आप अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लो। हर वक्त का, हर लम्हे का रिश्ता। सुबह उठो तो अल्लाह का शुक्र करो, रात को सो तो अल्लाह को याद करो, खाओ पियो तो अल्लाह का नाम लो, चलो फिरो तो अल्लाह का जिक्र करो। जब अल्लाह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा तो मुश्किलें खुद ब खुद आसान होने लगेंगी। यही वो पहला कदम है, यही वो पहली सीढ़ी है जो हर मुश्किल के हल की तरफ ले जाती है। भाइयों और बहनों, पहले अध्याय में हमने बात की थी कि मुश्किलें क्यों आती हैं और अल्लाह से रिश्ता जोड़ना क्यों जरूरी है। अब इस अध्याय में हम बात करेंगे दुआ की, उस दुआ की जो अर्श को हिला देती है, उस दुआ की जो तकदीर को बदल देती है, उस दुआ की जो एक कमजोर इंसान के हाथ में वो ताकत दे देती है जो दुनिया की कोई सेना नहीं दे सकती। दोस्तों, दुआ क्या है? दुआ सिर्फ मांगना नहीं है, दुआ एक बातचीत है, दुआ एक मुलाकात है। दुआ वो लम्हा है जब एक कमजोर बंदा अपने सबसे ताकतवर रब के सामने खड़ा होता है और कहता है कि अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूँ, तू सब कुछ है, मैं बेबस हूँ, तू कादिर है, मैं फकीर हूँ, तू गनी है, मुझे जरूरत है, तू देने वाला है। यह वो लम्हा है जो इंसान की जिंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, अगर इंसान उसकी कद्र करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत का मगज है, इबादत की जान है। यानी जैसे जिस्म में रूह न हो तो जिस्म बेकार है, उसी तरह इबादत में दुआ न हो तो इबादत में वो रूह नहीं। आप नमाज पढ़ रहे हो, रोजा रख रहे हो, लेकिन अगर दिल से दुआ नहीं मांग रहे, अगर अल्लाह से सच्चे दिल से नहीं मांग रहे, तो वो इबादत अधूरी है। अब सवाल यह है कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती? यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम दुआ मांगते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बार बार मांगते हैं, लेकिन अल्लाह सुनता नहीं। भाइयों, अल्लाह जरूर सुनता है। अल्लाह एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी दुआ में वो सच्चाई है, वो तड़प है, वो यकीन है जो दुआ को कबूल होने के लायक बनाती है? एक बात समझिए, दुआ मांगने का एक तरीका होता है। हम अक्सर क्या करते हैं? हम बस इतना कहते हैं कि अल्लाह मेरी मुश्किल दूर कर दे, और बस। और फिर हम उठ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। यह दुआ नहीं है, यह एक रस्म है, एक औपचारिकता है। असली दुआ वो होती है जो दिल की गहराइयों से निकले। असली दुआ वो होती है जिसमें आंसू हो, जिसमें तड़प हो, जिसमें बेकरारी हो। जब आप अल्लाह के सामने इस तरह रोए जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने रोता है, बेझिझक, बेपरवाह, तो वो दुआ जरूर सुनी जाती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए, उन पर कितनी बड़ी मुश्किल आई। लंबी बीमारी, जिस्म पर जख्म, घर तबाह, बच्चे गए, माल गया, सब कुछ चला गया। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिकायत नहीं की, निराश नहीं हुए, अल्लाह से नाराज नहीं हुए। उन्होंने बस इतना कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। बस यही दुआ, इतनी सादा, इतनी सच्ची। और अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने उनकी बीमारी दूर कर दी, उनका सब कुछ वापस कर दिया, उनके घर को दोबारा आबाद किया। यह है दुआ की ताकत। भाइयों, दुआ की कबूलियत के लिए कुछ शर्तें हैं जो हमें जाननी चाहिए।
पहली शर्त यह है कि दुआ यकीन के साथ मांगो। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। तो जब अल्लाह ने खुद वादा किया है तो फिर हम शक क्यों करते हैं? जब हम दुआ मांगते हैं और दिल में यह ख्याल आता है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, तो यह शक दुआ की ताकत को कमजोर कर देता है। दुआ मांगते वक्त दिल में पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सुन रहा है और वो जरूर देगा। दूसरी शर्त यह है कि दुआ मांगने से पहले अपने गुनाहों से तौबा करो। जब इंसान गुनाहों में डूबा हो और दुआ मांगे तो वो दुआ रुक जाती है। एक बुजुर्ग ने बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि जब दुआ ऊपर जाती है तो रास्ते में गुनाह रोक लेते हैं, इसलिए पहले तौबा करो, पहले माफी मांगो, पहले अपने दिल को साफ करो और फिर दुआ मांगो। उस वक्त की दुआ सीधे अर्श तक पहुंचती है। तीसरी शर्त यह है कि दुआ मांगते वक्त अल्लाह के नामों का वसीला लो। अल्लाह के 99 नाम हैं और हर नाम में एक खास ताकत है। जब बीमारी हो तो कहो ए शाफी, ए मेरे अल्लाह जो शिफा देने वाला है, मुझे शिफा दे। जब तंगी हो तो कहो ए रज्जाक, ए मेरे अल्लाह जो रोजी देने वाला है, मुझे रोजी दे। जब जुल्म हो तो कहो अदल, ए मेरे अल्लाह जो इंसाफ करने वाला है, मुझे इंसाफ दे। यह नाम लेकर दुआ मांगना, यह वो खास तरीका है जो दुआ को और ताकतवर बनाता है। चौथी शर्त, और यह बहुत अहम है, दुआ के बाद जल्दबाजी मत करो। हम अक्सर क्या करते हैं? दुआ मांगी, 1 हफ्ता गुजरा, कुछ नहीं हुआ, 2 हफ्ते गुजरे, कुछ नहीं हुआ, और हम कहने लगते हैं कि अल्लाह ने नहीं सुना। भाइयों, अल्लाह का वक्त हमारे वक्त से अलग है। अल्लाह की घड़ी हमारी घड़ी से अलग है। जो चीज हम आज मांगते हैं, हो सकता है वो अल्लाह कल दे, परसों दे, महीने बाद दे, साल बाद दे। हो सकता है वो वही न दे जो हमने मांगा, बल्कि उससे बेहतर दे। हो सकता है वो उस मुश्किल को इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में दूर करे, और आखिरत का इनाम तो इस दुनिया के किसी इनाम से कहीं बड़ा है। एक हदीस है जो मेरे दिल को हमेशा हिला देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब अल्लाह अपने बंदे को वो दुआएं दिखाएगा जो उसने दुनिया में मांगी थी और कबूल नहीं हुई, और उसके बदले में जो इनाम अल्लाह ने उसके लिए रखा है, तो वो बंदा चाहेगा कि काश दुनिया में उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई होती, ताकि यह सारा इनाम आखिरत में मिलता। सोचिए कितना बड़ा इनाम होगा। अब मैं आपको दुआ मांगने का एक खास वक्त बताता हूँ। यह वो वक्त है जब दुआ सबसे जल्दी कबूल होती है। वो वक्त है रात का आखिरी तिहाई, जब रात के 2 बजे हों, 2:30 बजे हों, जब सारी दुनिया सो रही हो, जब सड़कें सुनसान हों, जब घर में सन्नाटा हो। उस वक्त उठो, वुजू करो, 2 रकत नमाज पढ़ो और फिर अल्लाह के सामने बैठ जाओ और दिल खोलकर बात करो। उस वक्त अल्लाह खुद पहले आसमान पर नाजिल होता है और कहता है कि है कोई मांगने वाला, मैं दूंगा। है कोई तौबा करने वाला, मैं माफ करूंगा। है कोई मदद मांगने वाला, मैं मदद करूंगा। दोस्तों, यह मौका हर रात आता है। हर रात यह दरवाजा खुलता है, लेकिन हम उस वक्त सो रहे होते हैं। हम उस वक्त मोबाइल देख रहे होते हैं। हम उस वक्त बेफिक्री में डूबे होते हैं और फिर कहते हैं कि जिंदगी में बरकत नहीं, जिंदगी में चैन नहीं, मुश्किलें हल नहीं हो रही। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुआ सिर्फ अपने लिए मत मांगो, दूसरों के लिए भी मांगो। जब आप किसी और के लिए दुआ मांगते हो तो फरिश्ते आमीन कहते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह, यही तुझे भी दे। तो जब आप किसी बीमार के लिए दुआ मांगते हो तो अल्लाह आपको भी सेहत देता है। जब आप किसी तंगहाल के लिए दुआ मांगते हो तो अल्लाह आपको भी रोजी देता है। दूसरों के लिए दुआ करना दरअसल अपने लिए दुआ करना है। और आखिर में एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, दुआ मांगो तो शुक्र भी करो, सिर्फ मांगते ही मत रहो। जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उन पर शुक्र करो। आंखें दी हैं, शुक्र करो। सांस चल रही है, शुक्र करो। खाना मिला है, शुक्र करो। परिवार है, शुक्र करो। जब आप शुक्र करते हो तो अल्लाह और देता है। यह अल्लाह का वादा है कुरान में, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ाऊंगा। तो भाइयों और बहनों, आज से अपनी दुआ को बदलो। उसे रस्म मत बनाओ, उसे जीवन बनाओ। उसे सच्चाई दो, तड़प दो, आंसू दो, यकीन दो, और फिर देखो कि अल्लाह आपकी जिंदगी में क्या क्या कर देता है। वो जरूर सुनता है, वो जरूर देखता है, वो जरूर देता है।
बस हमें उसके लायक बनना है। भाइयों और बहनों, आज हम उस चीज की बात करेंगे जो सबसे मुश्किल है, सबसे कठिन है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। आज हम बात करेंगे सब्र की, उस सब्र की जो इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है, उस सब्र की जो कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, उस सब्र की जो इंसान को इंसान से नहीं बल्कि सीधे अल्लाह से मिला देती है। दोस्तों, आज की दुनिया में सब्र सबसे गायब चीज है। आज इंसान को सब कुछ फौरन चाहिए, फौरन नतीजा चाहिए, फौरन कामयाबी चाहिए, फौरन खुशी चाहिए। अगर दुआ मांगी और 1 घंटे में कबूल नहीं हुई तो कहते हैं कि अल्लाह ने नहीं सुना। अगर कोशिश की और 1 दिन में नतीजा नहीं आया तो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। यह जो जल्दबाजी है, यह जो बेसब्री है, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही वो चीज है जो हमारी मुश्किलों को और बड़ा कर देती है। सब्र का मतलब क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब है चुप रहना, खामोश रहना, बस सहते रहना। नहीं भाइयों, यह सब्र नहीं है। सब्र का असली मतलब है कि मुश्किल में भी अल्लाह पर यकीन न टूटे। सब्र का मतलब है कि तकलीफ में भी अल्लाह से शिकायत नहीं बल्कि दुआ। सब्र का मतलब है कि जब जिंदगी आपको जमीन पर पटके तब भी आप अल्लाह का हाथ थामे रहो। यह है असली सब्र। यह सब्र कमजोरों का नहीं, बहादुरों का काम है। कुरान करीम में अल्लाह ने 3 बार कहा है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जब अल्लाह एक बात 3 बार कहे तो समझो कि यह बात कितनी अहम है। अल्लाह का साथ, यह कोई छोटी बात नहीं। जब अल्लाह आपके साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब अल्लाह आपके साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर अंधेरा रोशन हो जाता है, हर बंद दरवाजा खुल जाता है। भाइयों, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। यह किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। यह किस्सा सिर्फ एक नबी का किस्सा नहीं है, यह हर उस इंसान का किस्सा है जो मुश्किल में है, जो परेशान है, जो सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं। हजरत यूसुफ एक खूबसूरत बच्चे थे, अपने बाप के सबसे प्यारे बेटे थे। और उनके भाइयों ने क्या किया? उन्होंने उन्हें एक अंधे कुएं में डाल दिया। सोचिए, एक मासूम बच्चा अंधेरे कुएं में अकेला, खौफजदा। उस वक्त उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी? लेकिन वो वहाँ से निकले। कारवां वालों ने उन्हें निकाला और मिस्र ले गए। लेकिन मिस्र में क्या हुआ? उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया। एक नबी का बेटा गुलाम बन गया, इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी? लेकिन उन्होंने सब्र किया। और फिर क्या हुआ? जुलेखा ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। एक बेगुनाह इंसान जेल की सलाखों के पीछे सालों तक। सोचिए, कुएं से गुलामी, गुलामी से जेल, एक के बाद एक मुश्किल। लेकिन हजरत यूसुफ ने क्या किया? उन्होंने हर मुश्किल में अल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हर तकलीफ में सब्र किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अल्लाह मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बेगुनाह हूँ तो मुझ पर यह क्यों। उन्होंने बस अल्लाह पर भरोसा रखा। और आखिर में क्या हुआ? वही हजरत यूसुफ जो कुएं में थे, वो मिस्र के खजाने के मालिक बन गए। वही जो गुलाम थे, वो बादशाह के दाहिने हाथ बन गए। यह सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए संदेश है जो आज मुश्किल में है। अल्लाह कह रहा है कि देखो, जब हजरत यूसुफ ने सब्र किया तो क्या हुआ? जब तुम सब्र करोगे तो भी यही होगा। हो सकता है अंजाम अलग हो सकता है वक्त अलग हो, लेकिन अल्लाह का वादा एक है कि सब्र करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। अब मैं आपसे एक बड़ी गहरी बात करता हूँ। सब्र 3 तरह का होता है। पहला सब्र है गुनाहों से रुकने का सब्र। जब नफ्स कहता है कि यह करो, जब शैतान बहकाता है, जब गलत काम करने का दिल करता है, उस वक्त रुक जाना, उस वक्त नफ्स को काबू करना, यह पहला सब्र है। दूसरा सब्र है अल्लाह की इबादत पर जमे रहने का सब्र। नमाज का वक्त आया, जी नहीं चाहता, आलस आ रहा है, थकान है, लेकिन फिर भी उठो और नमाज पढ़ो, यह दूसरा सब्र है। और तीसरा सब्र है मुश्किलों पर सब्र। यह वो सब्र है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और उल्मा कहते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इनाम उस सब्र पर है जो मुश्किल में किया जाए, क्योंकि यह सबसे कठिन है। जब जिस्म बीमार हो, जब जेब खाली हो, जब घर में कलह हो,
जब इज्जत पर हमला हो, उस वक्त मुस्कुराना, उस वक्त अल्लाह का शुक्र करना, उस वक्त सब्र करना, यह आसान नहीं, लेकिन यही वो सब्र है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। भाइयों, एक और बात सुनो, सब्र और उम्मीद साथ साथ चलते हैं। जो इंसान सब्र करता है वो उम्मीद नहीं छोड़ता, और जो उम्मीद नहीं छोड़ता उसे अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। यह हुक्म है, यह आदेश है। नाउम्मीदी गुनाह है। जब आप कहते हो कि अब कुछ नहीं होगा, अब कोई रास्ता नहीं, तो आप दरअसल अल्लाह की कुदरत को कम समझ रहे हो। अल्लाह जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ से चाहे रास्ता निकाल देता है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सब्र करने का एक तरीका है। जब मुश्किल आए तो सबसे पहले यह सोचो कि यह मुश्किल हमेशा नहीं रहेगी। हर रात के बाद सुबह आती है, हर सर्दी के बाद बहार आती है, हर तूफान के बाद सुकून आता है। कुरान में अल्लाह ने 2 बार फरमाया है, 2 बार, एक ही आयत में 2 बार, कि मुश्किल के साथ आसानी है। 2 बार कहा, यानी हर एक मुश्किल के साथ कम से कम 2 आसानियां हैं। सोचिए, यह कितनी बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, आज जो इंसान सबसे ज्यादा परेशान है, जो सोच रहा है कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं, उससे मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं, उम्मीद है, जरूर है। अल्लाह ने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है, यही सबसे बड़ी उम्मीद है। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में अभी भी ईमान रखा है, यही सबसे बड़ी दौलत है। जब तक सांस है, जब तक दिल धड़क रहा है, जब तक आंखें खुल रही हैं, तब तक उम्मीद है, तब तक रास्ता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी मुझ पर कोई मुश्किल आई तो मैंने उसमें 4 नेमतें ढूंढी। पहली, यह मुश्किल दीन में नहीं आई। दूसरी, यह मुश्किल इससे बड़ी हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। तीसरी, यह मुश्किल मुझे सब्र का मौका दे रही है। चौथी, अल्लाह का इनाम मिलेगा। जब आप हर मुश्किल में यह 4 बातें सोचें तो वो मुश्किल छोटी लगने लगती है। और आखिर में भाइयों, सब्र का सबसे बड़ा इनाम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करने वालों को जन्नत में बिना हिसाब के दाखिल किया जाएगा। बिना हिसाब के, यानी क़यामत के दिन जब लोगों के आमाल का हिसाब हो रहा होगा, जब लोग घबराए हुए होंगे, डरे हुए होंगे, उस वक्त सब्र करने वालों को अलग बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ, कोई हिसाब नहीं। यह है सब्र का इनाम। यह है उस ताकत का बदला जो इंसान ने दुनिया में दिखाई। तो भाइयों और बहनों, आज से सब्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। जब मुश्किल आए तो कहो, यह भी गुजर जाएगा। जब तकलीफ हो तो कहो, अल्लाह मेरे साथ है। जब अंधेरा हो तो कहो, सुबह जरूर आएगी। और जब दिल टूटने लगे तो याद करो हजरत यूसुफ को, याद करो हजरत अय्यूब को, याद करो उन सब लोगों को जिन्होंने सब्र किया और जिन्हें अल्लाह ने ऐसे नवाजा कि दुनिया देखती रह गई। भाइयों और बहनों, हमने पिछले 3 अध्यायों में बात की, अल्लाह से रिश्ते की, दुआ की ताकत की और सब्र की। अब इस चौथे अध्याय में हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की, एक ऐसी इबादत की जो इंसान की जिंदगी को जड़ से बदल देती है, जो दिल को ऐसा सुकून देती है जो दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई दौलत नहीं दे सकती। वो अमल है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को याद करना, अल्लाह के नाम को अपनी ज़बान पर, अपने दिल में, अपनी सांसों में बसा लेना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में एक ऐसी बात फरमाई जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सच्चाई है। अल्लाह ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। यह एक आयत है, लेकिन इस एक आयत में पूरी दुनिया की सारी परेशानियों का हल है। सोचिए, अल्लाह खुद कह रहा है, वो जिसने दिल बनाया, वो जिसने इंसान बनाया, वो कह रहा है कि दिल का सुकून सिर्फ मेरे जिक्र में है। तो फिर हम सुकून कहाँ ढूंढ रहे हैं? पैसों में, शोहरत में, रिश्तों में, दोस्तों में? यह सब चीजें वक्ती सुकून दे सकती हैं, लेकिन असली, पक्का, हमेशा वाला सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। भाइयों, जिक्र क्या है? जिक्र सिर्फ तस्बीह के दाने फेरना नहीं है। जिक्र सिर्फ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है, हालांकि यह भी जिक्र है। लेकिन जिक्र का असली मतलब यह है कि हर वक्त, हर हाल में, हर जगह दिल में अल्लाह की मौजूदगी का एहसास हो।
जब आप खाना खा रहे हो और दिल में एहसास है कि यह रोजी अल्लाह ने दी है, यह जिक्र है। जब आप कोई काम कर रहे हो और दिल में है कि अल्लाह देख रहा है, यह जिक्र है। जब मुश्किल आए और आप कहो कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यह जिक्र है। जिक्र एक जिंदगी जीने का तरीका है, एक रवैया है, एक कैफियत है जो हर वक्त दिल में रहती है। अब मैं आपको जिक्र के फायदे बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात सुनो। एक बार एक बुजुर्ग से पूछा गया कि आप इतने खुश क्यों रहते हो? आपके पास न ज्यादा पैसा है, न बड़ा घर है, न बड़ी नौकरी है, फिर भी आपके चेहरे पर हमेशा नूर है, हमेशा मुस्कुराहट है। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह से सौदा किया हुआ है। मैं उसे याद करता हूँ, वो मुझे याद करता है, और जब अल्लाह किसी को याद करे तो उसे दुनिया की कोई परेशानी परेशान नहीं कर सकती। यह वो राज है जो बड़े बड़े अमीर नहीं जानते, बड़े बड़े ताकतवर नहीं जानते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। सोचिए यह बात, अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हें याद करूँगा। वो अल्लाह जो 7 आसमानों का मालिक है, जो सारी कायनात का खालिक है, जो अर्श अजीम पर है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें याद करूँगा। यह कितनी बड़ी बात है। एक छोटा सा इंसान जो ज़मीन के एक कोने में बैठा है, जब वो अल्लाह का नाम लेता है तो अल्लाह उसे याद करता है। इससे बड़ी इज्जत क्या होगी, इससे बड़ी दौलत क्या होगी? भाइयों, जिक्र के अमल में सबसे आसान और सबसे ताकतवर है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह 3 कलमे अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हैं। सुभान अल्लाह यानी अल्लाह पाक है हर कमी से, हर ऐब से। अल्हम्दुलिल्लाह यानी सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, मेरी मुश्किल से भी बड़ा, मेरे दुश्मन से भी बड़ा, मेरी परेशानी से भी बड़ा। एक हदीस में आता है कि जो शख्स सुबह 100 बार सुभान अल्लाह कहे, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, चाहे समंदर के झाग जितने हों। सोचिए, समंदर के झाग जितने गुनाह माफ, सिर्फ 100 बार सुभान अल्लाह कहने से। यह अल्लाह की रहमत है, यह जिक्र की ताकत है। अब मैं आपको एक ऐसे जिक्र के बारे में बताता हूँ जिसे उलमा ने मुश्किलों के वक्त का सबसे खास जिक्र कहा है। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह। यह कलमा, यह वो कलमा है जिस पर पूरी इस्लाम की बुनियाद है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इसका मतलब क्या है? ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, कोई लायक नहीं किसी चीज का, कोई ताकत नहीं, कोई हल नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। यानी जब आप यह कलमा पढ़ते हो तो आप कह रहे हो कि मेरी मुश्किल का कोई हल नहीं सिवाय अल्लाह के, मेरी परेशानी कोई दूर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, मुझे कोई नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के। यह कलमा ज़बान से नहीं, दिल से पढ़ो और देखो कि क्या होता है। दोस्तों, एक और जिक्र है जिसे कुरान करीम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। याद है न? वो मछली के पेट में थे, अंधेरे में, तंग जगह में, अकेले, खौफ में, एक ऐसी जगह जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। उस वक्त उन्होंने क्या पढ़ा? उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिम था। इस दुआ में 3 चीजें हैं। पहली, अल्लाह की तौहीद का इकरार। दूसरी, अल्लाह की पाकी का बयान। तीसरी, अपनी गलती का एतराफ। और जब इन तीनों को मिलाकर दिल की गहराई से पुकारा तो अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट से निकाल दिया। उल्मा कहते हैं कि यह दुआ जो भी मुश्किल में पढ़े, अल्लाह उसे जरूर निकालेगा, जरूर, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया है कि हमने उन्हें गम से नजात दी और इसी तरह हम मोमिनों को नजात देते हैं। यानी जो हजरत यूनुस के साथ हुआ वही हर मोमिन के साथ हो सकता है, बशर्ते वो उसी तरह पुकारे। भाइयों, अब मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करता हूँ। जिक्र सिर्फ ज़बान का काम नहीं है, जिक्र दिल का काम है। बहुत लोग होते हैं जो तस्बीह फेरते रहते हैं, सुभान अल्लाह कहते रहते हैं, लेकिन दिल कहीं और है। दिल दुनिया में है, दिल फिक्रों में है, दिल लड़ाई झगड़ों में है। यह जिक्र बेजान है। असली जिक्र वो है जब ज़बान बोले और दिल सुने। जब आप सुभान अल्लाह कहो और दिल में एहसास हो कि हाँ, अल्लाह वाकई पाक है। जब अल्हम्दुलिल्लाह कहो और दिल में शुक्र का जज्बा हो।
जब अल्लाह अकबर कहो और दिल से यकीन हो कि हाँ, अल्लाह सबसे बड़ा है। एक और बात सुनिए, जिक्र की ताकत सिर्फ रूहानी नहीं है, बल्कि इसका असर जिस्मानी भी है। आज की दुनिया में लाखों लोग हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, बेचैनी है, नींद नहीं आती। डॉक्टर दवाएं देते हैं, लेकिन दवाएं वक्ती राहत देती हैं। असल इलाज क्या है? असल इलाज वो है जो दिल को सुकून दे, और दिल को सुकून देने का नुस्खा अल्लाह ने खुद बता दिया है, जिक्र। जब आप जिक्र करते हो तो दिल में एक अजीब सी शांति आती है, एक ऐसा सुकून जो बयान नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, जिक्र का एक खास वक्त है जो बहुत अहम है, वो है सुबह और शाम का जिक्र। कुरान में अल्लाह ने कई जगह हुक्म दिया है कि सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र करो। सुबह उठते ही अल्लाह का नाम, सोने से पहले अल्लाह का नाम। यह दिन की शुरुआत और अंत अल्लाह के जिक्र से करना, यह इंसान को एक ऐसी हिफाजत में ले आता है जो कोई दीवार, कोई दरबान, कोई सुरक्षा नहीं दे सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुबह और शाम के खास जिक्र हैं, जिन्हें अज़कारे सुबह व मसा कहते हैं। इनमें से एक यह है, अल्लाहुम्मा बिका अज़बहना व बिका अमसैना, यानी अल्लाह तेरी मदद से हमने सुबह की और तेरी मदद से हम शाम करेंगे। यह पढ़ने का मतलब है कि मैं अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से कर रहा हूँ। यह छोटा सा अमल जिंदगी में बड़ी बड़ी बरकतें लाता है। भाइयों, एक और जिक्र है जो बहुत आसान है लेकिन बहुत भारी है, और वो है इस्तिगफार, यानी अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिगफार को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से राहत देता है, और ऐसी जगह से रोजी देता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। सोचिए, तंगी से निकलने का रास्ता, गम से राहत और बेगुमान रोजी सिर्फ इस्तिगफार से। बस अस्तगफिरुल्लाह कहते रहो, दिन में 100 बार, 200 बार, जितना हो सके। और आखिर में एक बात जो मैं चाहता हूँ कि आप आज से ही शुरू करें। आज रात जब आप सोने जाओ, सोने से पहले 5 मिनट निकालो, बस 5 मिनट। आंखें बंद करो, दिल को दुनिया से हटाओ और अल्लाह से बात करो, ज़बान से नहीं, दिल से, बिना किसी रस्म के, बिना किसी औपचारिकता के। बस अल्लाह से कहो कि अल्लाह, मैं थका हुआ हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी जिंदगी में यह मुश्किलें हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तू सुन रहा है। यह यकीन, यही जिक्र है। यही वो लम्हा है जब इंसान और अल्लाह के बीच का फासला खत्म हो जाता है। जिक्र आग में ठंडक है, जिक्र अंधेरे में रोशनी है, जिक्र तूफान में सुकून है, जिक्र टूटे हुए दिल का मरहम है। जिसने जिक्र को पकड़ लिया, उसने सब कुछ पकड़ लिया। जिसने जिक्र छोड़ दिया, उसने अपने आप को अकेला कर लिया, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। भाइयों और बहनों, हम आज इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। 4 अध्यायों में हमने बात की, अल्लाह से रिश्ते की, दुआ की, सब्र की और जिक्र की। और अब इस 5वें और आखिरी अध्याय में हम बात करेंगे उन 5 अमलों की जो अगर एक इंसान आज से अपनी जिंदगी में शामिल कर ले तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। न सिर्फ आज के लिए, न सिर्फ एक मुश्किल के लिए, बल्कि हमेशा के लिए, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। लेकिन इससे पहले कि मैं वो 5 अमल बताऊं, एक बात सुनो। यह पूरा बयान जो हमने सुना, यह सारी बातें जो हमने जानी, इनका कोई फायदा नहीं अगर हम यहाँ से उठें और वापस वही जिंदगी जीने लगे जो पहले जी रहे थे। इल्म का फायदा तब है जब वो अमल बन जाए, बात का असर तब है जब वो जिंदगी में उतर जाए। आज जो आंसू आए, जो दिल हिला, जो एहसास हुआ, उसे संभालो, उसे जिंदा रखो, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। तो पहला अमल, नमाज को जिंदगी का मरकज़ बनाओ। नमाज, यह सिर्फ एक इबादत नहीं है, नमाज एक मुलाकात है। दिन में 5 बार अल्लाह के साथ मुलाकात। सोचिए, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़ा अमीर अगर आपसे दिन में 5 बार मिलना चाहे तो आप कितना खुश होंगे। आप अपनी जिंदगी की हर चीज छोड़ देंगे उस मुलाकात के लिए। तो फिर जब अल्लाह जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ताकतवर है, जो सब कुछ दे सकता है, जब वो आपको दिन में 5 बार बुलाता है तो हम क्यों नहीं जाते।
क्यों हम उस बुलावे को नजरअंदाज करते हैं? नमाज वक्त पर पढ़ो, यह बहुत जरूरी है। वक्त पर नमाज पढ़ना यह बताता है कि अल्लाह का बुलावा मेरे लिए सबसे पहले है। मेरी नौकरी से पहले, मेरे काम से पहले, मेरी नींद से पहले, मेरी हर चीज से पहले। जब आप नमाज को पहले रखोगे, अल्लाह आपकी हर चीज को संभाल लेगा। यह वादा है, यह ज़मानत है। और नमाज में खुशू लाओ। खुशू यानी दिल की हाजिरी। जब नमाज में खड़े हो तो सोचो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, वो मुझे देख रहा है, वो मेरी बात सुन रहा है। जब फातिहा पढ़ो तो उसका मतलब सोचो, ए अल्लाह, सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ। इस जुमले को महसूस करो। जब सजदे में जाओ तो जानो कि यह वो लम्हा है जब बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। उस सजदे में अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, सारी तकलीफें ढेर कर दो अल्लाह के आगे और उठो हल्के होकर, सुकून से, यकीन के साथ। दूसरा अमल, कुरान को अपनी जिंदगी में लाओ। कुरान अल्लाह का कलाम है, यह किताब नहीं है। यह एक जिंदा रिश्ता है इंसान और अल्लाह के बीच। जब आप कुरान पढ़ते हो, अल्लाह आपसे बात कर रहा है। जब आप कुरान की तिलावत करते हो, अल्लाह के फरिश्ते आपके घर में आते हैं, रहमत उतरती है, सकीनत यानी दिल का सुकून नाजिल होती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं। कुरान को समझो, उसका तर्जुमा पढ़ो, उसका मतलब जानो। अल्लाह ने कुरान इसलिए नहीं भेजा कि यह तिलावत के लिए रह जाए। अल्लाह ने यह इसलिए भेजा ताकि हम इसे समझें, इस पर अमल करें, इसे अपनी जिंदगी का रहनुमा बनाएं। आज से रोजाना थोड़ा सा कुरान पढ़ने का मामूल बनाओ। बस 5 आयतें, लेकिन समझकर, बस 5 मिनट, लेकिन दिल लगाकर, और देखो कि जिंदगी में कितनी रोशनी आती है। एक हदीस में आता है कि कुरान पढ़ने वाले का घर ऐसे चमकता है जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, और जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो अंदर से उजड़ा हुआ होता है, चाहे बाहर से कितना ही आबाद दिखे। सोचिए, अपने घर को रोशन करना है या अंधेरा रखना है, यह आपके हाथ में है। तीसरा अमल, अपने रिश्तों को संवारो। भाइयों, यह बात बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं। हम समझते हैं कि दीन सिर्फ इबादत का नाम है, नमाज, रोजा, जिक्र। लेकिन नहीं, दीन का बड़ा हिस्सा यह है कि हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे कामिल ईमान उसका है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। अपनी माँ के साथ कैसे हो, अपने बाप के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, क्या आप उनके साथ वैसे पेश आते हो जैसा अल्लाह चाहता है, या सिर्फ मस्जिद में नमाजी हो और घर में जालिम? यह ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह की रहमत उन घरों में आती है जहाँ रिश्तों में मोहब्बत हो, जहाँ बड़ों की इज्जत हो, जहाँ छोटों पर शफकत हो। माँ बाप की खिदमत तौबा करो, सच्ची तौबा, दिल से तौबा, वो तौबा जिसके बाद इंसान पलटकर उस गुनाह की तरफ ना जाए। भाइयों, हम सब गुनहगार हैं, कोई भी पाक नहीं, लेकिन अल्लाह ने हमें तौबा का दरवाजा दिया है। यह दरवाजा हमेशा खुला है, दिन में भी, रात में भी, जब तक सांस है, जब तक आंखें खुलती हैं, यह दरवाजा खुला है। अल्लाह ने फरमाया है कि जो मेरी तरफ 1 कदम चले, मैं उसकी तरफ 10 कदम चलता हूँ। जो मेरी तरफ चलकर आए, मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। यह अल्लाह की शान है, यह उसकी रहमत है। वो इंतजार में है अपने बंदे के पलटने का। एक हदीस में आता है कि अल्लाह उस शख्स से ज्यादा खुश होता है जो तौबा करे, उससे ज्यादा जितना एक इंसान रेगिस्तान में अपना खोया हुआ ऊंट मिलने पर खुश होता है। सोचिए, रेगिस्तान में पानी नहीं, ऊंट गया तो मौत तय, और फिर ऊंट मिल जाए, वो खुशी। अल्लाह उससे ज्यादा खुश होता है जब बंदा तौबा करता है। तो आज, अभी, इसी लम्हे, दिल में एक पक्का इरादा करो। कहो कि ए अल्लाह, मैं आज से बदलना चाहता हूँ, मेरे गुनाह माफ कर दे, मुझे ताकत दे कि मैं सही रास्ते पर चलूं। मुझे उन लोगों में शामिल कर जो तुझसे प्यार करते हैं, जो तुझे याद करते हैं, जो तेरी राह में चलते हैं। यह दुआ, यह इरादा, यही तौबा है। भाइयों और बहनों, यह 5 अमल, नमाज, कुरान, अच्छे अखलाक, हलाल रोजी और सच्ची तौबा, यह कोई नई बात नहीं। यह वही बातें हैं जो 1400 साल से कही जा रही हैं।
यह वही रास्ता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया, लेकिन आज हम इस रास्ते से भटक गए हैं। हम नई नई चीजें ढूंढते हैं, नए नए नुस्खे ढूंढते हैं, जबकि असल नुस्खा हमारे पास पहले से है। और अब मैं आखिरी बात कहता हूँ, वो बात जो मेरे दिल में सबसे गहरी है। दोस्तों, यह दुनिया एक सफर है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। एक दिन यह सांसें रुक जाएंगी, यह आंखें बंद हो जाएंगी, यह जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा। उस दिन न पैसा काम आएगा, न ओहदा काम आएगा, न रिश्ते काम आएंगे। उस दिन सिर्फ एक चीज काम आएगी, और वो है अल्लाह के साथ रिश्ता। उस दिन सिर्फ वो अमल काम आएंगे जो हमने अल्लाह के लिए किए। कब्र में जब दो फरिश्ते आएंगे और पूछेंगे, कौन है तेरा रब? उस वक्त वही इंसान जवाब दे सकेगा जिसने जिंदगी में अल्लाह से रिश्ता बनाया हो, जिसने दुआ की हो, सब्र किया हो, जिक्र किया हो, नमाज पढ़ी हो। उसकी ज़बान पर फौरन अल्लाह। लेकिन जिसने जिंदगी में अल्लाह को भुला दिया, उस वक्त वो जवाब नहीं दे पाएगा। तो भाइयों और बहनों, आज से फैसला करो, आज से ठान लो। आज यह बयान सुना, इसे सिर्फ कान से मत सुनो, दिल से सुनो। इसे आज तक याद रखो, इसे अपनी जिंदगी में उतारो। जब भी मुश्किल आए, याद करो कि अल्लाह है। जब भी घबराहट हो, याद करो कि दुआ है। जब भी टूटने का मन करे, याद करो कि सब्र है। जब भी दिल बेचैन हो, याद करो कि जिक्र है। और जब भी ऐसा लगे कि गुनाहों का बोझ बहुत भारी है, याद करो कि तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह हम सबको उन लोगों में शामिल फरमाए जो उसे पहचानते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसकी राह पर चलते हैं। अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान फरमाए, हमारी दुआएं कबूल फरमाए, हमारे गुनाह माफ फरमाए, और हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन।